हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मजे में होगे, जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं सुमित पराशर आप लोगों का पराशर पाठशाला यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी मैंने अ डे बिफोर आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक लिस्ट शेयर किया था एसएम का, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और वहां मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज भी आपको एक सवाल का जवाब देना है और निश्चित रूप से देना है, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। बड़ा एक्साइटिंग क्वेश्चन है आपका इस वीडियो के लास्ट में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अब फटाफट करो, किस चीज का वेट कर रहे हो। हम बात करने जा रहे हैं अब एफएम की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप किस तरह से इंपॉर्टेंट लिस्ट चाहिएगा, एज अ टॉपिक लिस्ट या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस की लिस्ट। और बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्लेन सा जवाब था आप लोगों का। आप में से सबने, ऑलमोस्ट सबने इनफैक्ट एक ही बात कही कि आप हमें सर क्वेश्चंस बताइए, राइट। सो हियर आई एम विद यू with the list of important questions of financial management, करेक्ट। चलिए मैं आपको ये लिस्ट शो करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का दिया हुआ, जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, उसी के साथ आप इसको मैच करना, तो आपके पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे। मैंने अपने बुक का क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों के पास बुक्स ना हो, तो जाहिर सी बात है यू वॉन्ट बी एबल टू मैच इट, राइट। स्टडी मैट का ही पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर मैंने दिया है, ताकि आप आसानी से उसे मैच कर लो। नए वाले स्टडी मैट को यूज करना एसएम में भी, करेक्ट। दूसरी बात, जब मैंने एसएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, जहां से आप उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप पराशर पाठशाला के ऐप से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सेम इज हियर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप पराशर पाठशाला ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, पराशर पाठशाला ऐप, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास 9 चैप्टर हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। एक चैप्टर जो रिस्क एनालिसिस का चैप्टर था, दैट चैप्टर बीन रिमूव्ड। इसके अलावा हमारे पास 9 चैप्टर एज इट इज हैं, सिर्फ आप बोल सकते हो शिफ्टिंग हुई है, प्लस कुछ नए क्वेश्चंस डाले गए थे, कुछ टॉपिक्स को हटाया गया था। हालांकि बहुत मेजर चेंजेस नहीं हुए थे जब एफएम आया था, लेकिन सर्टनली, और एक अटेम्प्ट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है आप पूरी तरह से अवेयर होंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और जिन क्वेश्चंस पे आपको बिल्कुल, कहते हैं ना, मास्टरी होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी तरह के सरप्राइज को आप आसानी से डील कर सको। सो ऑल टुगेदर अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है, दैट इज स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम। अब 2 चैप्टर प्योर थ्योरी चैप्टर है, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। पहले चैप्टर में जहां हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, वहीं दूसरे चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की बात करते हैं। तो पहले चैप्टर में स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपके लिए कुछ टॉपिक्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स का लिस्ट यहां डाला है, जिनको आपको तैयार करके जाना है। बालक क्वेश्चंस आपको इसी में से दिखाई देंगे। सबसे पहले आपका इवोल्यूशन ऑफ एफएम है, पेज नंबर 7 पे, और पेज नंबर 10 पे आपका इंपॉर्टेंस ऑफ एफएम है। तो इवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एफएम करना है। साथ ही साथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, पेज नंबर 13 एंड 17 अच्छी तरह से करके जाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, देन वी हैव द एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट, पेज नंबर 24 पे। एजेंसी प्रॉब्लम एंड एजेंसी कॉस्ट कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, और आपके अटेम्प्ट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम एजेंसी प्रॉब्लम की बात करें, तो एजेंसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए जाते हैं, दैट इज आल्सो देयर ऑन द पेज नंबर 25, जो आपको कवर करना है, एफर्ट्स मेड टू एड्रेस एजेंसी प्रॉब्लम। सो दीज आर वेरी फ्यू टॉपिक्स इन चैप्टर 1, जिसपे आपको खास ध्यान रखना है, अच्छी तरह से तैयार करके जाना है ना। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना है, राइट। चैप्टर 2 है आपका टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। पेज नंबर 6 में आपके पास है इक्विटी से जब हम फंड रेज करते हैं, वी नो दैट वी हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जहां से हम फंड रेज कर सकते हैं। तो इक्विटी से फंड रेज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखना है आपको। पेज नंबर 13 पे फॉरेन बॉन्ड्स हैं, सारे बॉन्ड्स देख लेना। पेज नंबर 15 पे इंडियन बॉन्ड्स हैं, सारे बॉन्ड्स देख लेना। पेज नंबर 22 पे सेल एंड लीज बैक, लीवरेज लीज, सेल एंड लीज, क्लोज एंड ओपन एंडेड लीज, ये मेजर टॉपिक्स है जो आपको कवर करना है। 32 में सीड कैपिटल असिस्टेंस है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, इन्फ्लेशन बॉन्ड है, दिस व्हाट यू हैव टू कवर। एंड 37 पे एमटी एंड फॉरेन करेंसी फ्यूचर, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड, यूरो कन्वर्टेबल जीरो बॉन्ड, इसको आपको कवर करना है। ईएसजी बॉन्ड को आपको पूरी तरह से कवर कर लेना है, कंप्लीट टॉपिक।
एंड 41 पे कंटेम्परेरी सोर्स ऑफ फंडिंग है, इसको ध्यान से देख के जाना है, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हाट यू हैव टू कवर इन चैप्टर 2। अब ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर प्योर थ्योरी चैप्टर है, और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग टॉपिक्स नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ देम विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स। सो अगर आप एक बार प्लान कर लोगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के थ्योरी को मुझे फटाफट खत्म कर देना है, तो एक दिन का गेम है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करो और वाइंड अप करो, इसको थ्योरी पार्ट को खत्म करो, आगे बढ़ो। चैप्टर नंबर 3 है आपका रेशियो एनालिसिस। चैप्टर नंबर 3 इज योर रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो एनालिसिस में पेज नंबर 48 पे आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, 66 पे 1 and 2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, 69 पे क्वेश्चन नंबर 6, 70 पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 72 पे क्वेश्चन नंबर 10 and 11। These are the questions what you have to cover in the ratio analysis। इसी पे आधारित क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देंगे। चैप्टर 4 है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पेज नंबर 12 पे इलस्ट्रेशन 4, 13 पे इलस्ट्रेशन 5 ये करना है आपको, 24 पे इलस्ट्रेशन 11, 33 पेज नंबर 33, 45, 33 तक तो इलस्ट्रेशन है आपका 17, उसका 45, 46, 47 इन 3 पेजेस में आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखना है आपको। जो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है ना ILLU, ये जो इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है ये तो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया, और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपकी एक्सरसाइज में वो आपका क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 7 हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर में भी मैंने आपको बहुत कम कॉन्सेप्ट दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पेज नंबर 10 में इलस्ट्रेशन 3 है, 13 में 5 है, 29 में पेकिंग ऑर्डर थियरी है, इसको ध्यान से देख के जाना है। लाइकवाइज 42 में 14 है इलस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 9, 10 एंड 11, राइट। इसको जरूर देख के जाना है। ये 10 एंड 11 जो है ये भी नया क्वेश्चन है ना, तो डेफिनेटली आपको करके जाना है। लीवरेज की बात करो तो लीवरेज में आपका इलस्ट्रेशन 4 है, पेज नंबर 22 पे इलस्ट्रेशन 5 है। देन यू हैव द क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 11 एंड 12। देखो मैं आपको बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं, और इन्हीं क्वेश्चंस पे आधारित आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब यही उठ के तो आएगा नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है आ भी जाए, बट आप देखोगे कि आपके सारे क्वेश्चंस इसी पे आधारित क्वेश्चंस होने जा रहे हैं, तो आपको इन पे खास ध्यान रखना है, इनको बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करना है। और किसी भी तरह का अगर डाउट आता है इसमें, या किसी भी तरह का वेरिएशन आपके दिमाग में अगर आता है कि इसका वेरिएशन अगर इस तरह से हो जाए या हो सकता है क्या, किसी भी तरह का प्रश्न दिमाग में आता है, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट आप मेरे सामने रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम जानते हैं सबसे लेंथी चैप्टर है ये। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की अगर बात करें तो पेज नंबर 25 पे आपका इलस्ट्रेशन 2 है, फिर आपका इलस्ट्रेशन 8, 36 पे, इलस्ट्रेशन 9, 13, 17 एंड 19 ये इलस्ट्रेशंस आपको कवर करना है। और इसके साथ साथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 9, 12 एंड 13 एंड 14 these questions you have to cover in investment decision। डिविडेंड डिसीजंस में भी बहुत कम क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इलस्ट्रेशन 1, 8, 9 एंड 11 ये 4 इलस्ट्रेशंस करने हैं, और इसके बाद 4 क्वेश्चन करने हैं 6, 7, 8 एंड 9। एंड 9 की अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, आप जानते हैं 9th चैप्टर इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें हमारे पास 6 यूनिट है, तो यूनिट 1 हो गया इंट्रोडक्शन टू द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें पेज नंबर 25 पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 20 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, 29 पे इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, और 31 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। इसको कर लेना है आपको। यूनिट 2 ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट में 44 पे इलस्ट्रेशन नंबर 6, 8 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो 68 नंबर पेज पे है, इसको आपको कवर कर लेना है इन द केस ऑफ यूनिट 2। यूनिट 3 पे ज्यादा खास ध्यान नहीं देना, कुछ है ही नहीं उसमें। यूनिट 4 मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल में 98 नंबर पेज पे इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपको देखना है। यूनिट 5 में मैनेजमेंट ऑफ पेएबल में इलस्ट्रेशन नंबर 17 एंड 18 देखना है। यूनिट 6 जो है आपका फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसके बाद बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चन गिवन है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको हाईलाइट किए हैं मैंने। 116 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 1, 118 पे 4, 120 पे 6, 125 पे 12, 13 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपको कवर करना है। साथ ही साथ पेज नंबर 126 पे केस सिनेरियो गिवन है, उस केस सिनेरियो को निश्चित रूप से अच्छी तरह से देख के जाइएगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही कम है। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट करना कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए आपके, आप कमेंट करना, ठीक है, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। साथ ही साथ आप ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे बालक कि क्या आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस चाहते हो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब बहुत ही क्रिस्पी वे में, क्योंकि एक एक को सॉल्व करेंगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मेजॉरिटी ऑफ यू कैन सॉल्व इट। ये क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, राइट, आसानी से आप इसको समझ सकते हो। फिर भी
क्या आप इसके एक्सप्लेनेशन को चाहते हैं? तो अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को भी चाहते हैं कि एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके लिए उपलब्ध हो जाए, तो आप निश्चित रूप से वीडियो में कमेंट करके मुझे बताना कि हाँ सर सॉल्यूशन भी दे दो, ताकि जो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हमें दे रहे हो ये तो हमने डाउनलोड कर लिया, और अगर एक वीडियो में इसका सॉल्यूशन आ जाता है, मान लो 3 4 5 घंटे का वीडियो बनता है, तो 5 घंटे में या 6 घंटे में या 7 घंटे में व्हाटएवर इट टेक्स, हम एक बार बैठेंगे, दो सिटिंग में हम क्या करेंगे, आसानी से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। बाकी हमारी प्रिपरेशन तो चल ही रही है, राइट। सो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताओगे। एसएम का जहां तक सवाल है, एसएम में आपने कहा कि हाँ सर इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो अच्छा है। सो रिकॉर्डिंग इज ऑन, राइट। सो विद इन अ कपल ऑफ डेज आपको उसका कंप्लीट और सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्शन का वीडियो आपको मिल जाएगा विद चार्ट बुक फ्री ऑफ इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली क्या करना है, उन चार्ट्स को भी डाउनलोड कर लेना है, और उन चार्ट्स के थ्रू आप क्या कर पाओगे, उन टॉपिक्स को तेजी से कवर कर पाओगे। अगर आपको एफएम का भी सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में भी अवेलेबल करा दूंगा, और साथ ही साथ आपको मैं वीडियो के थ्रू भी सॉल्यूशंस को समझा दूंगा, राइट। सो कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए। बालक बहुत कम दिन है, मैं उम्मीद करता हूं बहुत जम के आप पढ़ाई कर रहे होगे, राइट। अगर आप एसएम का कंप्लीट में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो आपको, एफएम में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको, सो आई एम हियर, डोंट हेजिटेट, आस्क यू क्वेरी, आस्क यू डाउट, है ना। बेटर है कि हम पहले रिजॉल्व कर लें इंस्टेड कि हम किसी डाउट को लेके एग्जामिनेशन हॉल तक जाए। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, एंजाइटी फील होता है, नॉर्मल है ना, लेकिन किसी भी तरह की परेशानी हो, आई एम हियर, यू कैन कनेक्ट विद मी, you can share, you can discuss, and we will certainly find the solution to any problem, right? चलो, stop here in this video and see you in next video, जहां मैं आपको SM के सारे important questions के solutions provide करूंगा, right? Keep working hard, keep shining. Bye bye, take care.